जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कलकत्ता ने कल जिस तरह की जीत हासिल करी है सनराइजर्स के सामने, उसके बाद इनके हीरोज के बारे में बात करना तो बनता ही। देखिए, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब कोई एक खिलाड़ी मैच को अपने दम पर ही इस पोजीशन पर पहुंचा देता है कि वहां से टीम हार नहीं सकती। वरना अधिकतर मैचेस में यह बात देखी जाती है कि टीम को एक कलेक्टिव एफर्ट लगाना ही पड़ता है और वहीं से फिर आप मैच जीत सकते हो। और कल कोलकाता के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, आप अगर अभी कागज पर देखेंगे भैया 8 विकेट से जीत गए, 14th ओवर में ही जीत हासिल हो गई, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान सिचुएशन थी। बट अगर आप मैच की सूरत हाल को जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपको कुछ भी प्लेट में सजाकर नहीं दिया गया, बल्कि आपको मेहनत करनी पड़ी। आपको लगा कि हाँ यार, यहां पर हमको बॉल फेंकनी पड़ेगी, हमको यहां बैट से बॉल मारनी पड़ेगी, हमको फील्डिंग करनी पड़ेगी, तो ही हम ये मैच जीत सकते हैं। और यही इस समय का बड़ा कारण है कि केकेआर पहले क्वालिफायर को जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि इनके 11 में से करीब 5 खिलाड़ियों ने हाथ ऊपर करके बोला कि भाई आज हमारा दिन है, आज हम खेलने वाले हैं। देखो, हमने सीएसके वर्सेस आरसीबी के टाइम पर भी इस बारे में बात करी थी कि यार टीम स्पोर्ट जो होता है वो टीम का ही होता है और कोई एक खिलाड़ी या कोई एक इंसिडेंट आपको मैच नहीं जिता सकता। अब जैसे हम केकेआर की मैच करें, बात करें, तो आप मिचेल स्टार्क के आप ओवर की बात कर लें, आंद्रे रसेल के रनआउट की बात कर लें, या श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की पारियों की बात कर लें, तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी ने अपने दम पर पूरा का पूरा मैच निकाल दिया। यहां पर करीब 4 से 5 खिलाड़ी थे जिन्होंने की अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेल किया, अपने आप को पुश किया, जिससे कि एक ऐसी परफॉर्मेंस निकल कर आई जहां के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हमने जीत हासिल करी। सबसे पहले अगर मैं जीत के हीरोज की बात करूं तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो आता है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क ने कल जिस तरह की पारी खेली, वैसी पारियां अमूमन जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है, मतलब जिस तरह की बॉलिंग कल इन्होंने करी, उस तरह की बॉलिंग जब कोई खिलाड़ी करता है ना, तो ये एक बात मेक श्योर रहती है कि वो जो टीम है वो मैच जीतेगी ही जीतेगी। और कल मिचेल स्टार्क के परफॉर्मेंस के बाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मिचेल स्टार्क ने कल जब शुरुआत करी और पहली बॉल डाली थी ट्रेविस हेड को, उससे ही एक बात तो क्लियर हो गई थी कि यार आज स्टार्क एक लय में। क्या होता है ना, स्टार्क एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो उसकी जो बॉल इन स्विंगिंग वाली जाती है ना, उस बॉल को देखकर ना आपको अलग ही मजा आएगा। बट वो एक लय होनी चाहिए। पहली बॉल डाली मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को, थोड़ी सी फुल चली गई थी। अगली बॉल को पीछे खींचा, बॉल उतनी ही स्विंग हुई जितनी जरूरत थी, और ट्रेविस हेड के चारों खाने चित्त हो गए। मतलब सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को पवेलियन से निकलते टाइम ही पता था कि उनकी ये पारी लंबी चलने नहीं वाली है। लेकिन मिचेल स्टार्क के साथ सबसे बड़ी बात यह रही कि वो सिर्फ यहां नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहां पर नीतीश रेड्डी और शहबाज को भी चलता किया। शहबाज को तो बेचारे को समझने का ही मौका नहीं मिला कि यहां पर चल क्या रहा है। जैसे ही क्लीन बोल्ड हुआ, उसके बाद सिर्फ बल्ले ही देखता रह गया कि यार ये हुआ क्या है, मतलब बॉल कब निकल गई पता ही नहीं चला। देखो, मिचेल स्टार्क ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम पेस बॉलर हो, वो एक प्रॉपर पेस बॉलर है। और जब ऐसा पेस बॉलर स्विंग के साथ में बॉल फेंकता है ना, तो उसको खेलना उतना ही ज्यादा टफ हो जाता है। शहबाज जैसे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को हमेशा तो हिट नहीं कर सकते, ये बात तय है। और कल के मैच की परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क की बताती है कि आप कितना ही बंदे को ये बोल लो कि भैया तुम चल नहीं रहे हो, आप कितना ही बंदे को बोल लो कि भैया तुम ओवर प्राइज्ड हो, आप कितना ही बंदे को ये बोल लो कि नहीं यार ये तो खेलने के लायक ही नहीं है, बट एक बात तय है कि जब बारी बड़े मैचेस की आएगी तो ये बंदा आपको खड़ा मिलेगा। फाइनल में भी यही उम्मीद की जा रही है कि भैया जो गौतम गंभीर का ये खिलाड़ी हैं 25 करोड़ के लगभग वाले, वो एक बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन हाँ, नॉकआउट मैच में मैन ऑफ द मैच बनकर काफी लोगों को क्रिटिसिज्म का जवाब तो दे ही दिया, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप के पहले अपनी प्रिपरेशंस कैसी है, उनका फॉर्म कैसा है, इस बारे में ही बता दिया। मिचेल स्टार्क से आगे बढ़े तो यहां पर बारी आ जाती है वरुण चक्रवर्ती की। अब कई लोग शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखें, बट वरुण चक्रवर्ती ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ में इस बार के आईपीएल में बॉलिंग करी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वरुण चक्रवर्ती ने कल के मैच में 4 ओवर में 26 रन दिए और इसके बाद में बंदे ने 2 विकेट भी निकाले। अब आप अगर बात करें तो आपको लगेगा कि यार ये एक अच्छा बॉलर है, ठीक बॉलर है, बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करें ना, तो ये बंदा लगातार आईपीएल में परफॉर्मेंस देता हुआ है। और यही कारण रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को केकेआर जो है लगातार अपने साथ लेकर चल रही है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को केकेआर की तरफ से एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर ही प्रोजेक्ट किया जाता है। कल के मैच में भी मिडिल ओवर्स की अगर हम बात करें तो 4 ओवर में बंदे ने 26 रन दिए और 2 विकेट निकाले। केकेआर के बारे में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस बार के आईपीएल में जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना, 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक का जो फेज होता है, उस फेज में केकेआर की टीम ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, 44।
और इसमें कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और हर्षित राणा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ये तीनों, साथ में आंद्रे रसेल भी, क्योंकि ये तीनों चारों जो बॉलर्स हैं ये मिडिल ओवर्स में बॉल फेंकते हैं, और वहां पर जहां पर इस बार के आईपीएल में हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं, वहां पर ये लोग विकेट निकालते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है भैया अय्यर एंड अय्यर की। सबसे पहले बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की। वेंकटेश अय्यर ने कल एक एग्रेसर का रोल निभाया। आपको देखकर लगेगा कि यार एग्रेसर का रोल निभाया, लेकिन यहां पर तो मतलब श्रेयस अय्यर की स्ट्राइक रेट ज्यादा है और श्रेयस अय्यर ज्यादा तेज खेल रहे थे, बट ऐसा नहीं है। अगर हम एक कंटिन्यूस अप्रोच की बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत से ही एक लय पकड़ के रखी थी, एक मोमेंटम पकड़ के रखी थी और बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया था। वो लगातार हिट कर रहे थे, है ना। तो ऐसे में वेंकटेश अय्यर ने एक बढ़िया पारी खेली, वो भी ऐसे समय पर जब टीम को एक टिकाऊ पारी की जरूरत थी। हाँ, बॉल गिरी थी, बल्ले पर ठीक ठाक आ रही थी, बट स्टिल यू हैव टू हिट द बॉल। तो यहां पर वेंकटेश अय्यर ने 28 बॉलों में 51 रन बनाए, 5 चौके और 4 छक्के मारे, 182 का एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा। अब अगर आप श्रेयस अय्यर की स्कोर की बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर ने यहां पर 24 बॉलों में 58 मतलब कि 58 रन बनाए हैं। बट अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली में श्रेयस अय्यर के इस आखिरी की 4 बॉलों से पहले 20 बॉलों की अगर हम लोग बात करें तो इस बंदे के करीब 36 करीब रन थे, 20 बॉलों में 36। लेकिन अगली 4 बॉलों में, मतलब जो मैच की आखिरी 4 बॉलें थी, उस पर श्रेयस अय्यर ने 22 रन स्कोर की। 22 रन यहां पर स्कोर करने का कारण यह था, ट्रेविस हेड भाई साहब बॉलिंग कर रहे थे और 3 छक्के और 1 चौका बंदे ने कूट दिया। ये 4 जो खिलाड़ी थे ये स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे। इन चारों ने कहीं ना कहीं इस बात को मेक श्योर किया कि हम केकेआर को फाइनल में पहुंचाएंगे। अब आप सोचोगे यार इसने तो 5 की बात करी थी, तो 4 ही। 5वां मेरे लिए गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भले ही आपको ऑन फील्ड ना दिखाई दे, बट जो एटीट्यूड, जो कॉन्फिडेंस, इस टीम के ऊपर ट्रस्ट करना, गौतम गंभीर ने अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना जो खिलाड़ियों को सिखाया, एक वो बहुत बड़ा कारण रहा कि कल नॉकआउट जैसे बड़े मैच होने के बावजूद भी कोलकाता की टाइम टॉस हारने के बावजूद भी इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही थी कि लग रहा था कि नहीं यार ठीक है ना, टॉस हार गए तो क्या हुआ, हम मैच निकाल लें। मतलब क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि अगर आप टॉस जीत गए तो आप आधा मैच जीत गए। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा था कि कोलकाता को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि उनको पहले बॉलिंग ही करनी थी, बट कोलकाता को शायद इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या होना है और क्या नहीं होना। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, चाहे फील्डिंग की बात कर लें, चाहे आप कैप्टेंसी की बात कर लें, या फिर आप बैटिंग की बात कर लें। आंद्रे रसेल को पॉइंट पर खड़ा किया गया था जहां से उन्होंने त्रिपाठी को रन आउट किया। आपको पता है पहला ओवर जो डाला था ना मिचेल स्टार्क ने, उस ओवर में उस पोजीशन पर सुनील नारायण खड़े थे। सुनील नारायण से एक बॉल मिस हुई, बॉल चौके के लिए चली गई और उसके बाद सुनील नारायण को वहां से हटा दिया और फिर उसके बाद रसेल को ही वहां पर खड़ा करके रखा। अब जिस पोजीशन पे हम लोग आज बात कर रहे हैं केकेआर जीत चुकी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना कि आपने एक प्लेयर को वहां खड़ा कर दिया या ऐसा कर दिया, ये सब चीजें कहीं ना कहीं काउंट होती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं बट ये पाइल अप होकर काउंट होती हैं, और ऐसे में ही आपको समझ में आता है कि यार ये मैच हमने निकाल लिया। अगर ये मैच के हीरोज नहीं होते तो शायद केकेआर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करती, ये बात तय है। वेंकटेश अय्यर ने छोटी छोटी सही लेकिन बहुत सारे मौकों पर काफी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली और वो मिडिल ऑर्डर की एक रीढ़ की हड्डी की तरह भी बने रहे। क्या कहना है आप लोगों का केकेआर की इस जीत को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।